गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। संगत जी, आज के इस रूहानियत भरे सत्संग में हमें यह समझने को मिलेगा कि देहधारी सद्गुरु की संगत करने से हमें आध्यात्मिक यात्रा पर किस प्रकार सहायता मिलती है। देहधारी सद्गुरु की संगत करने से हमारे जीवन में क्या बदलाव आता। आज का यह सत्संग बड़ा ही विशेष सत्संग रहने वाला है। अपने अपने गुरु महाराज का ध्यान करके आज के इस सत्संग को अंत तक श्रवण करें और सत्संग का आनंद लें। सबसे पहले तो यह ख्याल रखें, यदि आपका देहधारी सद्गुरु से मिलाप हो गया है, किसी पूर्ण सद्गुरु की संगत आपको प्राप्त हो गई है, तो यह आपको आपके अच्छे कर्मों का फल मिला। देहधारी सद्गुरु पूर्ण सद्गुरु से यूं ही मिलाप नहीं हो जाता। देहधारी सद्गुरु की संगत करने का अवसर भी उन्हीं सौभाग्यशाली जीवों को प्राप्त होता है जिनके शुभ कर्मों का भंडार अधिक होता है। बहुत बार जीवन में ऐसे मौके आ जाते हैं जब हमें अच्छे और बुरे कर्म के बीच चुनाव करने का अवसर मिलता है। बहुत बार ऐसे अवसर आ जाते हैं जब हमारा मन हमें बुरे कर्मों की ओर दौड़ने पर जोर डालने लगता है। बहुत बार ऐसी परिस्थितियां, ऐसे हालात जीवन में आ पड़ते हैं जिनमें कि अशुभ कर्मों या बुरे कर्मों का चुनाव करना सरल और लाभदायक मालूम पड़ता है। उसके बावजूद आप सभी ने नेक कर्म करने का फैसला लिया। उसी के फलस्वरूप जीवन में यह सौभाग्य प्राप्त हो सका कि देहधारी सद्गुरु से मिलाप हो पाया, पूर्ण सद्गुरु की संगत करने का मौका मिला। पूर्ण सद्गुरु की संगत मिल जाना कोई छोटी बात नहीं। अवश्य ही आपने कुछ नेक कर्म किए होंगे। आपने कठिन परिस्थितियों में भी मन के पीछे लगकर गलत कदम न उठाए होंगे। नेक कर्म करते हुए अपने जीवन को बिताया होगा। अनंत जन्मों के शुभ कर्मों और परमात्मा की दया मेहर से हमें देहधारी सद्गुरु की संगति प्राप्त होती। जब हमारे शुभ कर्मों का भंडार अधिक हो जाता है तो परमात्मा हमारे शुभ कर्मों को देखकर हम पर बख्शीश करता है, हमें मुक्ति के मार्ग पर डाल देता है और हमारा किसी पूर्ण सद्गुरु से मिलाप करवा देता। पूर्ण सद्गुरु से मिलाप हो जाए, पूर्ण सद्गुरु की सेवा करके, पूर्ण सद्गुरु द्वारा अभ्यास की युक्ति लेकर हम भी इस माया के जगत से मुक्ति हासिल कर सकते। मुक्ति हासिल करने का जो मार्ग है, आनंदित होकर जीवन को जीने का जो मार्ग है, उसकी खबर हमें केवल और केवल पूर्ण सद्गुरु से लगती है। जिन पर परमात्मा बख्शीश करता है उनका ही किसी पूर्ण सद्गुरु से मिलाप हो पाता। यदि आपका भी पूर्ण सद्गुरु से मिलाप हो गया हो, आपको भी देहधारी सद्गुरु की संगति प्राप्त हो गई हो, तो जीवन के इस बहुमूल्य अवसर को अपने हाथ से गवा नहीं देना। इस अवसर का लाभ उठा लेना है। पूर्ण सद्गुरु की संगति करके, सच्चे हृदय से पूर्ण सद्गुरु की सेवा करके, पूर्ण सद्गुरु द्वारा दिए हुए अभ्यास की पालना करके इस अवसर का लाभ उठा लेना है और अपने जीवन को परम आनंदित, परम सुखी कर लेना। पूर्ण सद्गुरु की शरण में बैठने का अवसर सभी को प्राप्त नहीं होता। बहुत से जीव ऐसे हैं जो दुनिया के धंधों में ही उलझे पड़े, कुछ चोरी चकारी में उलझे पड़े हैं, कुछ चुगलियों में उलझे पड़े हैं, कुछ मार कुटाई में उलझे पड़े हैं, कुछ धन में उलझे पड़े हैं, कुछ पद में उलझे पड़े। उन जीवों को सद्गुरु की खबर कहाँ, उन्हें सद्गुरु का ख्याल कहाँ, उन्हें अंतस में उतरने का कोई स्मरण नहीं। सौभाग्य है आपका कि आपको पूर्ण सद्गुरु की संगत करने का अवसर मिला। सद्गुरु की संगत करने वाले ऐसे सौभाग्यशाली जीवों को प्रणाम। उस सद्गुरु को प्रणाम जिसकी संगत इतने प्रेम और प्यार से सेवा में लीन रहती है। सद्गुरु की संगत करने वाले सभी सौभाग्यशाली जीव इस बात का स्मरण रखें, मनुष्य जन्म कुल मालिक से मिलाप करने का अवसर है। मनुष्य जन्म में हम अपने सच्चे घर सचखंड लौट सकते हैं। हमें इस अवसर का लाभ उठा लेना है। हमें इस अवसर को अपने हाथ से यूं ही जाने नहीं देना। फिर पता नहीं यह अवसर लौट कर आए या ना, अभी हमारे हाथ में है, अभी हमें इसका लाभ उठा लेना। सद्गुरु हमारे जन्म से ही हमारे अंग संग रहता है। सद्गुरु हमारा सच्चा साथी। जब भी हम पर दुख और निराशा के बादल छा जाते हैं,
और हमारी परिस्थितियां बद से बदतर हो जाती हैं, सद्गुरु हमारे साथ होता। हमें किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालात में डोल नहीं जाना है, अपने सद्गुरु पर विश्वास रखना। कई बार ऐसी परिस्थितियां, ऐसे हालात जीवन में आ जाते हैं जिनमें कि हमारा मन हमें गलत कर्म करने पर प्रेरित करता है। हमें किसी भी परिस्थिति में डगमगाना नहीं है, अपने सद्गुरु पर विश्वास रखकर नेक नियत से नेक कर्म करते रहना। यदि हम नेक कर्म करते रहेंगे, अच्छे कर्म करते रहेंगे, हमारा जीवन में कुछ भी बिगड़ने नहीं वाला। हमें यह पता नहीं कि हमने पिछले जन्मों में कौन कौन से कर्म किए हैं। कई बार पिछले जन्मों के कर्मों का भुगतान करते समय हमारे जीवन में दुख आन पड़ता है। हमें ऐसी परिस्थिति में घबरा नहीं जाना है, कुल मालिक पर विश्वास रखना है, सद्गुरु पर विश्वास रखना। जिनका सद्गुरु पर विश्वास होता है, सद्गुरु उन्हें हर परिस्थिति से सही सलामत बाहर निकाल लेते। कुछ समय के लिए दुख तो अवश्य ही होता है, उसमें किसी दूसरे का भी कोई दोष नहीं है। हमने जो कर्म किए हैं उन्हीं का फल हमें मिलता है। जब हम शुभ कर्म करते हैं तो शुभ कर्मों के फलस्वरूप हमें सद्गुरु की शरण में बैठने का अवसर मिलता है। सद्गुरु द्वारा हम पर नाम की बख्शिश हो जाती। इसी तरह जब हमने बुरे कर्म किए होते हैं, किसी का दिल दुखाया होता है, किसी को पीड़ा पहुंचाई होती है, किसी के साथ धोखाधड़ी की होती है, तब हमें उनका भी फल भुगतना पड़ता है। दुख के रूप में, पीड़ा के रूप में उनका फल भुगतते हुए हम कई बार बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। घबराने की बात नहीं है, सद्गुरु पर विश्वास रखना है। सद्गुरु हमें ऐसी ताकत बख्श देते हैं कि हम खुशी खुशी प्रत्येक तरह के कर्म का भुगतान कर सकते हैं। इस बात को हमेशा स्मरण रखें, जब भी हम पर दुख या निराशा के बादल छा जाते हैं, हमारी परिस्थितियां बद से बदतर हो जाती हैं, उस समय भी सद्गुरु हमारे साथ होते। विश्वास की बात है, विश्वास हो तो सद्गुरु साथ निभाता है, विश्वास ना हो फिर सद्गुरु भी साथ नहीं निभा पाता। जितना आपका अपने सद्गुरु पर विश्वास होगा, उतना ही सद्गुरु आपकी सहायता कर पाएगा। सद्गुरु इसी इंतजार में रहता है कि जिस भ्रम में हम जी रहे हैं उसका ज्ञान हमें कब हो जाए। देहधारी सद्गुरु हमें परम सत्य के साथ जोड़ने वाली कड़ी है। हमें दृढ़ता और धैर्य के साथ सद्गुरु के उपदेश का अंत समय तक पालन करना। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि असल में महत्व उनके सच्चे उपदेश का है, ना कि उनके निजी व्यक्तित्व का। इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि सद्गुरु के देह स्वरूप में हम इतना ना खो जाएं कि यह भूल जाएं कि सद्गुरु का असली स्वरूप शब्द है। देहधारी सद्गुरु हमें शब्द से जोड़ने आते हैं, पर बहुत से साधक ऐसे होते हैं जो सद्गुरु के देह स्वरूप तक ही सीमित रह जाते। देह स्वरूप तक किसी ने भी सीमित नहीं रहना, शब्द स्वरूप से जुड़ना। शब्द हमारा सच्चा गुरु है और देहधारी सद्गुरु का भी असल मकसद हमें शब्द से जोड़ना, क्योंकि सद्गुरु शब्द का देहधारी रूप है और हम भी शब्द का ही अंश हैं। इसलिए जब हम सद्गुरु से मिलते हैं तो उनके साथ अपनापन महसूस होता है। कभी ऐसा भी लगता है कि हम पहले ही सद्गुरु से मिल चुके हैं, और कभी ऐसा महसूस होता है कि हम हमेशा से ही सद्गुरु को जानते हैं। वास्तव में उच्च आध्यात्मिक स्तर पर हम सद्गुरु का ही रूप है। अंतर केवल इतना ही है कि देहधारी सद्गुरु यह जानते हैं कि उनका असली स्वरूप शब्द है, जबकि हमें इस सच्चाई का ज्ञान नहीं। इसी सच्चाई का ज्ञान हमें देहधारी सद्गुरु द्वारा होता है, उनके द्वारा दिए हुए अभ्यास की पालना करने से होता। भजन सिमरन के निरंतर अभ्यास हमारे भ्रम और गलत धारणाएं जो हमारी दृष्टि को धुंधला कर देती हैं, दूर होने लगती हैं और हमें ऐसा लगने लगता है कि शब्द रूप सद्गुरु और देहधारी सद्गुरु में कोई भेद नहीं है और ये दोनों असल में एक ही हैं। जैसे जैसे हमें सद्गुरु और शिष्य के वास्तविक संबंध का ज्ञान होने लगता है, हम परमानंद का अनुभव करने लगते हैं और हमारा हृदय भक्ति भाव और शुक्राने से भर जाता। भजन सिमरन में कुछ हद तक उन्नति करने से यह भक्ति भाव और अधिक गहरा हो जाता है और अंत में हम उस अवस्था तक पहुंच जाते हैं जिसमें समझ आ जाती है कि शब्द, सद्गुरु और शिष्य वास्तव में एक ही हैं, क्योंकि सभी शब्द का रूप है, लेकिन शब्द भीतर मौजूद है और भीतर के शब्द की खबर हमें अभी है नहीं, हमें अभी देह की ही खबर।
सदगुरु द्वारा दिए हुए अभ्यास द्वारा हमें अपने भीतर गूंजते शब्द की खबर ले लें। जब तक हमें खुद भीतर से शब्द की खबर न लगी, तब तक हमें यह भी खबर न लग पाएगी कि सभी शब्द का ही रूप है। आप कहते हैं प्रेम भक्ति का फल है। भजन सिमरन से प्रेम उत्पन्न होता है। भजन सिमरन द्वारा ही प्रेम की गहराई का पता चलता है। भजन सिमरन से हमारे अंदर सच्चा भक्ति भाव जागृत होता है, जो हमें शब्द में लीन कर देता है और हमें आत्मा के स्वामी परमात्मा से मिला देता है, निज धाम ले जाता है। प्रेम के बिना हम जिंदा होते हुए भी मरे हुए के बराबर हैं। विरह या तड़प के बिना हम बंजर भूमि और रेगिस्तान के समान हैं। सच्चा प्रेम और सच्ची तड़प पैदा करने का एकमात्र तरीका भजन सिमरन है, अपने भीतर प्रेम की खोज करना। जब हम अपने आप को गुरु के हवाले कर देते हैं, अपने आप को शब्द में लीन कर देते हैं, तो हम अपना भक्ति भाव व्यक्त करते हैं। परम सत्य का अनुभव केवल भजन सिमरन द्वारा हो सकता है, अपने इस देह के भीतर खोज करके हो सकता है। शब्द या परम सत्य की पहचान मन, बुद्धि या तर्क वितर्क द्वारा नहीं की जा सकती। बुद्धि द्वारा प्राप्त ज्ञान हमें मन के मंडलों से पार नहीं ले जा सकता। मन से परे जाकर रूहानियत का निजी अनुभव करने का एक ही तरीका है, और वह है प्रेम और भक्ति भाव से भजन सिमरन द्वारा विचार तरंगों को शांत करना। भक्ति भाव ही सदगुरु के उपदेश को ग्रहण करने का सही तरीका है। अगर हम सदगुरु को एक बुद्धिजीवी समझेंगे तो हम केवल उनके शब्दों तक ही सीमित रह जाएंगे। परंतु यदि हम बुद्धि को एक तरफ रखकर सदगुरु के वास्तविक स्वरूप यानी शब्द को पहचानने की कोशिश करेंगे, तो हम जान पाएंगे कि वह शब्द का साक्षात रूप है। बुद्धिजीवियों के लिए ऐसा कर पाना मुश्किल है, परंतु हमें कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करनी ही होगी। आज का युग भौतिकता प्रधान युग है, जहां विज्ञान का बोलबाला है। इस युग में पलने वाले हम लोग चाहे कितने भी बनावटी और पत्थर दिल क्यों ना हो, फिर भी हमारे अंदर उस अद्भुत प्रेम का अनुभव करने की तड़प है, जिसके संकेत शब्द के प्रेमियों ने अपनी वाणी में दिए हुए हैं। हम भी चाहते हैं कि हम भी प्रेम के सागर में डूब जाएं। प्रेम का वह सागर कहीं बाहर मौजूद नहीं है। इस भ्रम में भी मत पड़ना कि प्रेम कहीं बाहर से मिलता है, दूसरों से मिलता है। जब भी किसी को सच्चा प्रेम मिलता है, प्रेम का वह अथाह सागर मिलता है, तो अपनी ही इस देह के भीतर मिलता है। जो कुछ भी हमारे लिए जरूरी है, आनंद, प्रेम, सुख, परमात्मा ने हमारी देह के भीतर ही रखा हुआ है। हमें कहीं जाकर उसे मांगने की आवश्यकता नहीं, दूसरों से मांगने की आवश्यकता नहीं। हम खुद ही प्रेम का सागर हैं, हम खुद ही आनंद का सागर। लेकिन उस प्रेम के सागर में, उस आनंद के सागर में डुबकी मारने के लिए हमें अपने भीतर डुबकी मारनी होगी। प्रेम का वह खजाना, आनंद का वह खजाना हमारी देह के भीतर मौजूद है। देह के भीतर उतरने का तरीका हमें पूर्ण सदगुरु द्वारा पता चलता है। जब हम पूर्ण सदगुरु से अभ्यास लेते हैं, तब हम अपनी देह के भीतर खोज करके उस परम आनंद तक पहुंच जाते हैं, जिसमें डुबकी मारने के बाद फिर हमारा जीवन आनंद से भर जाता है। हम प्रत्येक परिस्थिति से, प्रत्येक हालात से खुशी खुशी गुजर जाते हैं। भक्ति मार्ग का आरंभ इस बात की पहचान से होता है कि सदगुरु ने हमारे ऊपर दया की है, पर हमें यह नहीं सोच लेना चाहिए कि ऐसी दया तो होनी ही थी या होती ही रहेगी। हम सदगुरु का शुक्राना करके अपने दिल में उनके लिए विरह और प्यार पैदा कर सकते हैं। शुक्र है हमारे सदगुरु का, जिन्होंने हम पर नाम की बख्शिश की, हमें भजन सिमरन की विधि बताई, हमें मन को साधने का और जीने का सही ढंग बताया। शुक्र है सदगुरु का, जिन्होंने हमें सही मार्ग बताया, हमें जीवन का लक्ष्य और दिशा दिखाई। सदगुरु स्वयं उदाहरण बनकर हमें निस्वार्थ प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं। उनका शुक्राना करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। यदि हम सदगुरु की शरण में आने से पहले अपने जीवन पर नजर डालें, तो साफ दिखाई देता है कि उस समय भी हमें बदलाव लाने के लिए, जिंदगी को रूहानियत की तरफ मोड़ने के लिए उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया। इन सब बातों से हमारा हृदय सदगुरु के प्रति शुक्राने से भर जाता। एक ऐसा समय भी आएगा जब हम यह अनुभव करेंगे कि सदगुरु कोई साधारण मनुष्य न होकर
कुछ और ही हैं। भजन सिमरन के जरिए जब हम सद्गुरु को देहधारी शब्द के रूप में देखेंगे तो हम पर उनके उपदेश का और भी गहरा प्रभाव होगा। हमारा रूहानी कायाकल्प हो जाएगा और हम पूरी तरह निर्मल हो जाएंगे। लेकिन ऐसा केवल तभी हो सकता है जब हम अपने भीतर उतरकर शब्द की खोज करें, निरंतर भजन में बैठें, निरंतर ध्यान में बैठें। बिना भजन सिमरन के हमें सद्गुरु के प्रेम और ज्ञान का रत्ती भर भी फायदा नहीं होता। इसलिए हमें अपनी भावुकता को ही भक्ति नहीं समझना है, बल्कि भजन सिमरन के द्वारा अपने अंदर सच्ची श्रद्धा पैदा करने की जरूरत को समझना। आप समझाते हैं ध्यान को तीसरे दिल पर रखना ही सच्ची भक्ति है। अगर हम यह सोचते हैं कि हमारे अंदर भक्ति भाव है पर हम ध्यान को तीसरे दिल पर एकाग्र नहीं कर पाते, तो इसका मतलब है कि हम भावुकता को ही भक्ति समझे बैठे हैं। भावनाओं के आवेग से ध्यान स्थिर नहीं हो पाता और आध्यात्मिक शक्ति का नाश हो जाता। अपनी पूरी लगन और चेतना के साथ ध्यान को तीसरे दिल पर एकाग्र करने से हम स्थूल जगत की सीमा से परे जा सकते। एकाग्रता द्वारा ही आंतरिक रूहानी अनुभव प्राप्त होगा जो हमारे विरह और भक्ति का आधार होगा। जब तक हमारी भावनाएं ध्यान को बाहर की ओर खींचती रहेंगी तब तक हम आंतरिक अनुभव प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए अपनी भावनाओं को भक्ति मत समझ लेना, दोनों के अंतर को समझना जरूरी है। सच्चा प्रेम हमेशा अंतर में होता है। जब आप प्यार के दिखावे की कोशिश करते हैं तो उसकी गहराई खो जाती। अपने अंतर में ही सच्चे प्रेम की खोज करनी है, वही सच्ची भक्ति। जब हम भावना को ही भक्ति समझने लगते हैं, जब अपनी तसल्ली के लिए बाहरी कर्मकांड और दिखावे का अंधा अनुकरण करने लगते हैं, और जब आंतरिक संघर्ष छोड़कर हर चीज को एक रस्म बनाकर उसे भौतिक स्तर पर ले आते हैं, तो समझो हम संत महात्मा और उनके उपदेश के साथ अन्याय कर रहे हैं। यह सब हमारे मन का धोखा। सच्ची भक्ति अपना ध्यान तीसरे दिल पर एकाग्र करके सद्गुरु को खुश करने में। सद्गुरु ने हमारी आत्मा को मुक्ति दिलाने का वचन दिया। अगर हम सद्गुरु के प्रति अपना प्रेम भाव दिखाना चाहते हैं तो हमें सद्गुरु के वचन को पूरा करने में उनकी सहायता करनी होगी। सद्गुरु का हम सभी के लिए एक ही उपदेश होता है, अपने भीतर परमात्मा की खोज करो, ध्यान करो। भजन की सेवा ही एकमात्र ऐसी सेवा है जो सद्गुरु की सच्ची सेवा। हम कोई और सेवा कर पाए या ना कर पाए, हमें गुरु के लिए भजन सिमरन की सेवा अवश्य करनी चाहिए। सद्गुरु के देह स्वरूप का काम हमें नाम देना और आंतरिक सद्गुरु से हमें परिचित कराना है। सद्गुरु हमें समझा देते हैं कि उनका असली स्वरूप कौन सा है और कहाँ है। हमें उस स्वरूप तक पहुंचना है, यही हमारा काम। देह स्वरूप साधन है, मंजिल नहीं है। हमारे अंतर में प्रेम पैदा करने के लिए देह स्वरूप की जरूरत है, क्योंकि रूहानी मार्ग में सफल होने के लिए प्रेम चाहिए, और यह प्रेम मन की धारणाओं और कल्पनाओं से पैदा नहीं हो सकता। हमारा असली मकसद यह है कि हम सद्गुरु के देह स्वरूप के प्रति प्रेम द्वारा भजन सिमरन के लिए पूरा प्रयास करें, ताकि हम शरीर की हद से परे रूहानी मंजिलों में पहुंचे। हमें सद्गुरु के देह स्वरूप के प्रेम में इतना नहीं बन जाना चाहिए कि हम अपने अंतर में उनके नूरी स्वरूप की कोशिश ही ना करें। सद्गुरु के देह स्वरूप के असली मकसद का पता चल जाने पर हमें देह स्वरूप तक ही नहीं रुके रहना है, बल्कि सद्गुरु के असली स्वरूप शब्द स्वरूप तक पहुंचने की कोशिश करनी है। सभी संत महात्मा एक ही सत्य पर बल देते हैं कि असली सद्गुरु शब्द है और आंतरिक दर्शन ही सच्चे दर्शन है। सत्य हमारे अंदर है। संतों का मार्ग शिष्य को परम सत्य तक पहुंचा सकता है, पर उस मंजिल तक पहुंचने के लिए शिष्य को आंतरिक सफर स्वयं ही तय करना पड़ता है। सद्गुरु हमें सत्य की प्राप्ति का मार्ग बता सकते हैं, पर सत्य का अनुभव नहीं करवा सकते। जब बेटे बेटियां अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं तो पिता का फर्ज पूरा हो जाता है। उस समय पिता को सबसे अधिक खुशी होती है कि उसने बच्चों का पालन पोषण करके अपना असली फर्ज पूरा कर लिया। इसी तरह देहधारी सद्गुरु का मकसद हमें सद्गुरु के नूरी स्वरूप के साथ मिलाप करने की युक्ति समझाना है, ताकि हम असली और नकली की पहचान कर सकें और दृढ़ निश्चय के साथ अपना सफर तय कर सकें। सच्चा सद्गुरु शब्द है जो देह धारण करके
इस भौतिक जगत में हमारे स्तर पर आता है ताकि आंतरिक सद्गुरु के साथ हमारा परिचय करवा सके और हमें अपने स्रोत में वापस पहुंचा सके। सद्गुरु के प्रति भक्ति में परिपक्वता का मतलब है शिष्य को यह ज्ञान हो जाए कि सच्चा सद्गुरु वह है जो मौत से परे है। उनके साथ मिलाप का साधन भजन सिमरन है। भजन सिमरन ही वह साधन है जो सत्य के साकार रूप यानी सद्गुरु से प्रेम करके हमें अंदर उस उच्च अवस्था तक पहुंचने की प्रेरणा देता है, जिससे हमारा सच्चे सद्गुरु के साथ मिलाप हो जाता है, शब्द से मिलाप हो जाता है। हमारी रूहानी तरक्की का अंदाजा इसी बात से हो सकता है कि हमारा सद्गुरु के साथ कैसा संबंध है। हम में से अधिकांश लोग प्रेम को शारीरिक दायरे तक ही सीमित मानते हैं। नतीजा यह होता है कि हम यह सोचना शुरू कर देते हैं कि दिव्य प्रेम के अनुभव के लिए हमारा सद्गुरु के देह स्वरूप के निकट रहना बहुत जरूरी है। हम यह भी सोचना शुरू कर देते हैं कि हमारे लिए जिंदगी के हर काम में सद्गुरु के निर्देश या मार्गदर्शन की जरूरत है। हमारा सद्गुरु के असली काम के बारे में ऐसा सोचना एक गलत फहमी। सद्गुरु का काम हमारी जिंदगी की समस्याएं हल करना नहीं है, यह काम हमें खुद करना है। इसके काबिल मालिक ने हम सभी को बनाया। गुरु का मकसद हमें शब्द से जोड़ना। जब हम शब्द से जुड़ जाते हैं, हम अपने जीवन के प्रत्येक काम को खुद ही करने में समर्थ हो जाते हैं। प्रत्येक परिस्थिति का सामना करने के लिए खुद ही समर्थ हो जाते हैं। आप समझाते हैं, संतों का मकसद आत्मा को मन के पंजे से आजाद करा के परमात्मा के साथ मिलाना। सद्गुरु का कार्य है इस मकसद को पूरा करने में हमारा मार्गदर्शन करना, हमारी सहायता करना। सद्गुरु का कार्य है हमें भजन सिमरन के लिए प्रोत्साहित करना। सद्गुरु हमें बार बार यह बात समझाते हैं कि हमें सामान्य जीवन बिताते हुए अपना रूहानी सफर शुरू करना। वह हमें सामान्य जीवन जीने के लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके साथ हमारे संबंध, उनकी शिक्षा के साथ हमारा नाता और हमारी खुद की जिंदगी आज बनावटी और रस्मी होकर रह गई। हमारे जीवन में खोखलापन आ गया। ये संबंध भौतिक सीमाओं के दायरे में बंद कर रह गए। जब हर चीज को इस तरह के रिश्ते की कसौटी पर नापेंगे तो इसके परिणाम भी खोखले ही होंगे। हम उसी तरह व्यवहार करते हैं जैसा हम सोचते हैं कि हमें करना चाहिए, यह सोचने की बजाय कि हम कौन हैं और कहां से आए। हमने जीवन तथा परमार्थ के बारे में पूर्व धारणाएं बनाई हुई हैं और हमारी सोच हमारे इन विचारों पर निर्मित होती। भजन सिमरन ऐसा साधन है जिससे हम सद्गुरु तथा उनके उपदेश के साथ जीवंत रिश्ता कायम करते हैं। ऐसा रिश्ता जिसमें अनुभव के साथ गहराई आती है और जो आंतरिक अभ्यास के साथ और विकसित होता है। यह रिश्ता समय पाकर गहन और हितकारी होता जाता है। सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अंतर में सद्गुरु के शब्द स्वरूप के दर्शन करना जरूरी है। बाहरी दर्शन तो आंतरिक दर्शन तक ले जाने की प्रेरणा देते, इसलिए हमें मात्र देह स्वरूप के दर्शन से संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। अंतर में सद्गुरु के दर्शन करने से ही हमें निश्चित रूप से यह ज्ञान होगा कि सद्गुरु का देह स्वरूप और दिव्य स्वरूप वास्तव में एक ही है। सद्गुरु के देह स्वरूप के दर्शन के साथ साथ हमें अंतर में भी सद्गुरु के दर्शन करने का निरंतर प्रयास करना है, निरंतर भजन करना है, निरंतर अभ्यास करना। यदि हम निरंतर भजन सिमरन करेंगे, निरंतर ध्यान करेंगे, तब कहीं जाकर हमें अपने अंतर में सद्गुरु के दर्शन हो सकते। जो अंतर में सद्गुरु के दर्शन है, जो अंतर में सद्गुरु का स्वरूप है, वही हर पल, हर स्थान पर, हर परिस्थिति में हमारे साथ हो सकता। सद्गुरु का देह स्वरूप हर पल हमारे साथ नहीं हो सकता, हर स्थान पर, हर परिस्थिति में हमारे साथ नहीं हो सकता। जो सद्गुरु का स्वरूप हमारी देह के भीतर मौजूद है, वही हर हाल में हमारा साथ दे सकता, वही हर जगह हमारा साथ निभा सकता। हमें अपने अंतस में बैठे सद्गुरु से मिलाप करना है, अपने अंतस में बैठे सद्गुरु का दर्शन करना। अंतस में बैठा हुआ सद्गुरु शब्द है। शब्द हमारा सच्चा गुरु है। शब्द हमें वह ताकत देता है कि हम हर एक परिस्थिति का हिम्मत रखकर खुशी खुशी उसका सामना कर सके। शब्द की वह ताकत हासिल करने के लिए हमें अपनी इस देह के भीतर ही खोज करनी होगी, अपने ख्याल को तीसरे दिल पर पक्का करना होगा। जब हम भजन सिमरन के लिए बैठेंगे
तब मन निश्चल हो जाएगा, तब हम तीसरे तिल पर पहुंच जाएंगे। तब हम अपने अंतर में प्रवेश करके सद्गुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन कर पाएंगे और हमें अपने अनश्वर स्वरूप की पहचान हो जाएगी। फिर हम परमपिता परमात्मा से मिलाप करने के काबिल हो जाएंगे। जो कुछ भी मिलेगा अपने इस देह के भीतर उतर कर ही मिलेगा। देह के भीतर उतरने का मार्ग भजन बंदगी है। देह के भीतर उतरने के लिए हमें निरंतर भजन बंदगी करनी चाहिए, निरंतर ध्यान करना चाहिए। भजन सिमरन ही हमारा असली काम है और भजन सिमरन ही असली ज्ञान है। जब भी हम भजन सिमरन में बैठे होते हैं, हम सबसे महत्वपूर्ण कार्य कर रहे होते हैं और वह है मनुष्य होने के नाते अपनी रहने, करनी और चेतना में सुधार लाना। भजन सिमरन करने से ही आत्मा को ताकत मिलती है, हमें आंतरिक पोषण मिलता है और संसार का सामना करने का आत्मबल पैदा होता है, अंदर शब्द से मिलाप होता है। भजन में स्थिर होकर बैठने से हमारे मन में समर्पण भाव, धीरज और सहनशीलता आती है और हम परमात्मा की रज़ा में रहना शुरू कर देते हैं। सद्गुरु के हुक्म के मुताबिक भजन सिमरन करने से हमारे अंदर सच्ची नम्रता आने लगती है, यानी हम सद्गुरु की रज़ा में रहना शुरू कर देते हैं। जब मन को भजन सिमरन में रस आने लग जाए, तब फिर दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो हमारी शांति को भंग कर दे, हमारे संतुलन को बिगाड़ दे। फिर जीवन की भाग दौड़, सुख दुख आदि की आंधियों से भी हम डावाडोल नहीं होते। हम धैर्य और संतोष से शांतिपूर्वक तीसरे तिल पर टिके रहते। तीसरे तिल पर जब हम टिके रहते हैं तो हमारे हाथ शब्द की ताकत लग जाती है। शब्द की ताकत परमात्मा की ही ताकत। जिसे शब्द का साथ मिल गया उसे परमात्मा का साथ मिल गया। जिसे परमात्मा का ही साथ मिल गया, भला उसे संसार में किसी भी बात से घबराने की क्या आवश्यकता। जिसे शब्द का साथ मिल जाता है, परमात्मा का साथ मिल जाता है, वह फिर किसी बात से नहीं घबराता। वह निडर होकर अपने जीवन को आनंदित होकर व्यतीत करता। हम सभी के भीतर डर होता है, हम सभी के भीतर कमजोरियां होती। ये सारी कमजोरियां, ये डर शब्द की ताकत हासिल करके ही दूर हो सकता। डर डर कर हम कब तक जीवन को जिएंगे। असल में तो डर डर कर जीवन को जिया ही नहीं जा सकता। जब तक हमारे भीतर डर है, हम जीवन को कितना ही आनंद से जीने का प्रयास करें, हम आनंदित हो नहीं पाएंगे। किसी न किसी बात का डर भीतर पकड़ ही लेगा। डर मिटना ही तब शुरू होता है जब हमें शब्द का सहारा मिल जाता है, उस मालिक का सहारा मिल जाता है। परमात्मा के सहारे के बिना, शब्द की ताकत के बिना हम डर से ऊपर नहीं उठ सकते। जो निडर होकर जीवन को जीना शुरू कर देते हैं, वही असल में आनंदित हो पाते हैं। निडर हो जाने के लिए परमात्मा का सहारा मिल जाना जरूरी है, शब्द की ताकत मिल जाना जरूरी है। परमात्मा का सहारा हासिल करने के लिए, शब्द से जुड़ने के लिए ध्यान को तीसरे तिल पर एकाग्र करो। ध्यान को तीसरे तिल पर रखकर सिमरन करने से मन को जो शांति मिलती है, दिल को जो खुशी होती है, उसका बाहरी हालात से कोई संबंध नहीं होता। हमें विश्वास हो जाता है कि भजन सिमरन करना क्यों जरूरी। फिर हम बड़े शौक से भजन सिमरन करते, क्योंकि हम जान जाते हैं कि इससे हमें शांति मिलती है। हमारे जो विचार हमें दुख पहुंचा रहे थे, तकलीफ पहुंचा रहे थे, वह दूर होने लग गए। फिर हमें खुद ही यह एहसास हो जाता है कि विचारों में खोए रहने से, दुनिया के झमेलों में उलझने से और भावनाओं में बह जाने से कोई लाभ नहीं होता। तब हम इन सब भ्रमों से ऊपर उठना और कल्पनाओं से बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि हमने खुद यह अनुभव कर लिया होता है कि इन्हें छोड़ने से कितना फायदा हो सकता। पर यह अनुभव तभी हो सकता है जब आप निरंतर भजन सिमरन करते हो, निरंतर अपने ख्याल को तीसरे तिल पर पक्का करने के लिए अभ्यास करते। अनुभव के जगत में प्रवेश करने के लिए आपको अभ्यास करना होगा, भीतर खोज करनी होगी, भीतर ख्याल को पक्का करना होगा। सिमरन द्वारा सुरत तीसरे तिल पर एकाग्र होती है और ध्यान द्वारा उसे वहां टिकाए रखने में हमें सहायता मिलती। नदी के बहाव के विरुद्ध तैरते समय हमें किसी चट्टान के सहारे की जरूरत पड़ती है, ताकि उसे पकड़कर हम सांस ले सकें और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए फिर से बहाव के विपरीत तैरना जारी रख सकें। इसी तरह सिमरन भी मन को पतन की ओर ले जाने वाली प्रवृत्तियों के विरुद्ध तैरने में हमारी सहायता करता है और ध्यान वह चट्टान है
जिसका सहारा लेकर हम ऊपर की ओर तरक्की जारी रखते हैं। आंखें बंद करने पर चाहे हमें अंदर अंधेरा ही दिखाई क्यों न दे, तो भी यह अपने आप में एक आंतरिक अनुभव है जिससे आत्मा की अंतर्दृष्टि यानी निर्त जागृत होती है। इस अंधेरे में ही हमारे आंतरिक अभ्यास की शुरुआत होती है। जब ध्यान अंधेरे में पूरी तरह टिक जाए तो समझो हम घर की दहलीज पर पहुंच गए। यही अमर जीवन की ओर खुलने वाला दरवाजा है। फिर ज्यों-ज्यों सिमरन करते हुए ध्यान अंधेरे में स्थिर होता जाता है, एकाग्रता धीरे धीरे इतनी गहन हो जाती है कि आखिर में हम आंतरिक साधना में इस हद तक लीन हो जाते हैं कि हमें शरीर की कोई सुध-बुध नहीं रहती। उस समय हमें अपनी चेतना के एक नए स्तर का आभास हो जाता है। ध्यान में अंतर में देखने का काम तवज्जो करती है। ध्यान करते समय ना तो इन बाहरी आंखों को अंदर की ओर उल्टाने की जरूरत है और ना ही इन आंखों द्वारा तीसरे दिल पर ध्यान ठिकाने की जरूरत है। ना इन बाहरी आंखों का आत्मा की अंतर में देखने की शक्ति से कोई संबंध है और ना ही बाहरी कानों का आत्मा की सुनने की शक्ति से कोई संबंध है। जब ध्यान तीसरे दिल पर पूरी तरह एकाग्र और स्थिर हो जाता है तो आत्मा की अंदर देखने और सुनने की शक्तियां निर्त और सुर्त अपने आप जागृत हो जाती। निर्त और सुर्त को जागृत करने के लिए ही सद्गुरु हमें तीसरे दिल पर एकाग्रता को कायम करने का उपदेश देते। तीसरे दिल पर एकाग्रता को कायम करने के लिए सद्गुरु हमें अभ्यास की युक्ति भी दे देते। यदि हम अभ्यास न करते हों और हम यह कहें कि हमें भीतर न प्रकाश नजर आता है न धुन सुनाई पड़ती है, तब फिर इसमें किसी का कोई कसूर नहीं, केवल और केवल हमारा अपना कसूर। हमें भीतर उतरने का अभ्यास तो करना ही होगा। बिना अभ्यास किए हम भीतर के रहस्यों को समझ कैसे पाएंगे? बिना अभ्यास किए हम निर्त और सुर्त की शक्तियों को जागृत कैसे कर पाएंगे? हमें अपने ख्याल को तीसरे दिल पर एकाग्र करना होगा ताकि हमारी निर्त और सुर्त की शक्ति जागृत हो जाए। जब आपकी एकाग्रता करीब करीब पूरी हो जाएगी तब तीसरे दिल में अंधकार के बदले प्रकाश की झलकें दिखाई देने लगेंगी। फिर प्रकाश स्थिर हो जाएगा और तब सुर्त खुद ही शरीर को छोड़कर तीसरे दिल में प्रवेश कर जाएगी। आंखें बंद करते ही जो अंधकार में आकाश अंदर दिखाई देता है वह सिनेमा के पर्दे के समान। ध्यान के पूरी तरह एकाग्र और स्थिर होने पर इसी आंतरिक आकाश में तारामंडल, सूर्य मंडल और चंद्र मंडल प्रकट होते हैं और सद्गुरु का पूरी स्वरूप भी इसके अंदर ही प्रकट होता है। इसलिए यह अंधकार बहुत जरूरी है। शुरुआती दिनों में अभ्यास करते समय अंधकार ही नजर आता। अंधकार भी एक अनुभव है। अंधकार के अनुभव से होकर ही प्रकाश के अनुभव तक पहुंचा जा सकता। हमें इससे डरना नहीं चाहिए बल्कि इसका स्वागत करते हुए इसमें प्रेम पूर्वक ध्यान टिकाना चाहिए। जब सिमरन द्वारा एकाग्रता गहन हो जाती है तो निर्त अपने आप ही जागृत हो जाती है और अंतर में अंधकार की जगह प्रकाश प्रकट हो जाता। तीसरे दिल पर पहुंचकर ही हमें यह अनुभव होगा कि हम वास्तव में आत्माएं हैं, लेकिन बिना अनुभव के यह विचार केवल हमारी धारणा ही रहेगी और हम केवल अपनी सोच से ही खुश होते रहेंगे और इस पर अमल न करने से कोई लाभ नहीं होगा। तीसरे दिल पर पहुंचे बिना रूहानी तरक्की का कोई सवाल पैदा नहीं होता। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि परमात्मा की प्राप्ति, खुद की पहचान, सद्गुरु के नूरी स्वरूप से मिलाप, आंतरिक मंडलों तक पहुंचने या अपने को पूरी तरह बदलने जैसा कोई भी लक्ष्य सामने रखने से पहले हम तीसरे दिल तक पहुंचने को ही हर हालत में अपना मूल मकसद समझें। तीसरे दिल पर पहुंचकर हमें ऐसा आंतरिक अनुभव होगा जिससे हमें अपने सद्गुरु और उसके उपदेश पर अटूट विश्वास हो जाएगा। बेशक यह लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति के लक्ष्य से बहुत छोटा, परंतु इसका महत्व किसी भी तरह से कम नहीं है और इस लक्ष्य को पूरा करना भी कोई आसान काम नहीं है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें प्रेम, श्रद्धा, शक्ति और सूझबूझ के साथ अपने ध्यान को पूरी तरह एकाग्र करने का प्रयास करना। हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य और सबसे बड़ी चुनौती है सिमरन की सहायता से ध्यान को आंखों के केंद्र में टिकाकर मन की तरंगों को शांत कर। अगर हम अब तक शारीरिक बंधनों से ऊपर उठकर तीसरे दिल तक नहीं पहुंचे हैं तो हमारा पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम है सुर्त की फैली हुई धाराओं को तीसरे दिल पर एकाग्र करके
मन को स्थिर करें। और यही है हमारा सबसे पहला लक्ष्य, तीसरे तिल तक पहुंचना। हम में से बहुत से लोग तीसरे तिल पर पहुंचना ही अपना आध्यात्मिक उद्देश्य और जीवन का लक्ष्य मानते हैं। असल में तीसरे तिल पर पहुंचना और ध्यान को वहां टिकाए रखना एक ऐसा लक्ष्य है जिसे हम पूरा कर सकते हैं, क्योंकि तीसरा तिल वह नुक्ता है जहां से हमारा रूहानी सफर शुरू होता है। इसलिए तीसरे तिल पर पहुंचना ही हमारा एकमात्र मकसद होना चाहिए। उस नुक्ते पर पहुंचकर ही हम ऊपर के मंडलों की यात्रा कर सकते हैं। खुद की पहचान करने से पहले हमें अंतर में सद्गुरु के शब्द स्वरूप से संपर्क करना बहुत जरूरी है। परंतु जब तक हम अपने अंदर तारा मंडल, सूर्य मंडल और चंद्र मंडल को पार नहीं कर लेते, तब तक सद्गुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन नहीं कर सकते। और अगर हमारी अवस्था ऐसी है तो हमारा पहला मकसद इन मंडलों को पार करना, जो हमारे और नूरी स्वरूप में रुकावट है। उन मंडलों को पार करने के लिए सबसे पहले हमें आंतरिक अभ्यास द्वारा शारीरिक बंधनों से ऊपर उठकर जीते जी मरने का अनुभव करना, सुरत की सारी धाराओं को पूरी तरह तीसरे तिल पर एकाग्र करके हम जीते जी मरने का अनुभव कर सकते हैं और भौतिक जगत को पार करके आंतरिक सूक्ष्म जगत में दाखिल हो सकते हैं। सुरत की सारी धाराओं को तीसरे तिल पर एकाग्र करने के लिए हमें निरंतर सिमरन करना चाहिए। निरंतर सिमरन द्वारा हमारा तीसरे तिल पर ख्याल पक्का हो जाता है, तीसरे तिल पर हमारी एकाग्रता कायम हो जाती है। यह भी ख्याल रखें, सिमरन से मिलने वाली एकाग्रता कोई चमत्कार नहीं है। इसके लिए बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़ती और सिमरन करने के लिए बार बार दी गई हिदायतों को मानना पड़ता। जब सिमरन पक्का हो जाता है तो ऐसा महसूस होने लगता है कि मन रूपी जंगली जानवर को वश में किया जा रहा है। फिर हम कल्पनाओं की भूल भुलैया से बाहर निकल आते हैं और हमें इस बात की तसल्ली होती है कि हम सद्गुरु के उपदेश पर अमल कर रहे हैं। फिर हम आलस्य और अज्ञानता की गहरी नींद से जागते हैं और हमारी आत्मा अंधकार की लंबी रात के बाद प्रभात के प्रकाश में पहुंच जाती। शुरू शुरू में सिमरन करना आसान नहीं होता, इसलिए सिमरन की आदत डालने के लिए हमें पूरी कोशिश करनी पड़ती है। लगातार कोशिश करने से धीरे धीरे हम सिमरन करने के इतने अभ्यासी हो जाते हैं कि बिना प्रयास किए ही सिमरन अपने आप चलता रहता। यह ऐसा ही है जैसा कि कार चलाना सीखने के लिए या कोई और काम सीखने के लिए पहले बहुत समय देना पड़ता है और काफी कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन एक बार अभ्यास हो जाने पर हमें पता ही नहीं चलता और वह काम अपने आप ही होता जाता। सिमरन के अभ्यास को दृढ़ करने के लिए सिमरन करते समय सद्गुरु का ध्यान करने से सहायता मिलती, पर यह ख्याल रखें, जोर जबरदस्ती सद्गुरु का ध्यान बिठाने की कोशिश न करें। आप सिमरन करते रहें। सिमरन करते करते जब आपका ख्याल तीसरे तिल पर पक्का होना शुरू हो जाएगा, सद्गुरु का ध्यान अपने आप ही भीतर बैठना शुरू हो जाएगा। जोर जबरदस्ती से कुछ भी नहीं करना। जोर जबरदस्ती करोगे तो और भी भटक जाओगे और भी मन को भटका बैठोगे। जो कुछ करना है सहज रूप से करना। भजन करो, सिमरन करो, ध्यान करो, जो भी करना है सहज रूप से कर। जोर जबरदस्ती कुछ नहीं करना। सहज रूप से किया गया अभ्यास ही फल लाता है। सहज रूप से की गई बंदगी ही मालिक से जोड़ती। मालिक से जुड़कर हम प्रत्येक तरह की परिस्थिति, प्रत्येक तरह के हालात का खुशी खुशी सामना कर सकते। हम सभी के भीतर परमात्मा की ताकत शब्द के रूप में मौजूद है। शब्द से जुड़कर हमें वह ताकत हासिल हो जाती है जिससे हम निडर होकर हिम्मत रखकर इस संसार में विचर सकते हैं। परमात्मा के सहारे के बिना हमारा इस संसार में विचर पाना बड़ा ही कठिन है। हमें कोई ना कोई मुसीबत, कोई ना कोई दुख आन ही पड़ेगा। परमात्मा का सहारा मिल जाए तो सभी दुख विदा हो जाते हैं, हमारा जीवन आनंद से भर जाता है। फिर हमें जीवन को जीने में आनंद भी आने लगता। इसलिए प्यारी साध संगत जी, निरंतर भजन सिमरन करें, निरंतर ध्यान करें, अपने ही भीतर परमात्मा की खोज करें, अपने ही भीतर प्रेम की खोज करें, अपने ही भीतर सत्य की खोज करें। बाहर किसी से कुछ नहीं मांगते फिरना है, अपने ही भीतर खोजना। सब कुछ इस देह के भीतर मौजूद है। जो इस देह के भीतर सत्य को खोज लेते हैं, उनका मनुष्य के जामे में आने का मकसद पूरा हो जाता। मनुष्य का यह जामा फिर मिले या ना मिले,
इसका कोई पता नहीं। अभी हमें यह जामा मिला है, हमें अभी इसका लाभ उठा लेना है। इस जन्म में हमें इसका लाभ उठाकर मालिक की भक्ति कर लेनी है, मालिक से मिलाप कर लेना। अपनी देह के भीतर बैठे मालिक से मिलाप करें और अपने जीवन को आनंद से भर लें। संगत जी, यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। बाकी आपकी अपनी मौज है। अपना ख्याल रखें, सबके प्रति भीतर भले की कामना रखें। इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी जी।